हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन। हेलो एल्केन समाप्त हो गया, जिसमें हेलो एरेन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अर्थात बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एरिन प्राप्त होता है, एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे हेलो एरिन में कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति। हेलो एरिन में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हेलो एरिन में जो कार्बन है और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इसके नेचर के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न किस तरह बन सकता है हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि हेलो एरिन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है, कि हेलो एरिन कम क्रियाशील क्यों होता है। या इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। ठीक है, या क्या कारण है कि हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है। तो यहाँ से इस तरह एक प्रश्न बन सकता है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हेलो एरिन में CX आबंध की प्रकृति, हेलो एरिन की कम क्रियाशीलता का कारण। ठीक है, अब यहाँ आइए देखते हैं कि हेलो एरिन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हेलो एरिन है। हेलो एरिन के बारे में आपको बताया गया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा होने पर एरिल हैलाइड बनता है या हेलो एरिन्स बनता है। तो देख रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, बेंजीन है। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया, हाइड्रोजन द्वारा हो गया है। तो ये क्या प्राप्त हुआ है, एरिल हैलाइड प्राप्त हुआ है या हेलो एरिन बन रहा है। ठीक है, तो इसके कम क्रियाशीलता का कारण क्या है। तो कम क्रियाशील है तो इसका मतलब हेलो एरिन में जो कार्बन और हाइड्रोजन आबंध है वो हेलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है। तो हेलो एरिन में CX बॉन्ड जो है वो प्रबल है। तो प्रबल होने के कारण ये आसानी से विदलित नहीं होता, अर्थात आसानी से टूटता नहीं है। तो आसानी से नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कम क्रियाशील है। अब इसकी कम क्रियाशीलता का कारण क्या है, ये इसके 3 कारण हैं। वो पहला कारण क्या है, अनुनाद प्रभाव। पहला कारण क्या है, अनुनाद प्रभाव। ठीक है, तो आप जानते हैं अनुनाद प्रभाव पढ़े होंगे। ठीक है, 11 में। तो इसमें अनुनाद प्रभाव पहला रीजन है। तो अनुनाद प्रभाव में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन के लिए एक कंडीशन है कि अल्टरनेट ऑर्डर में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देख रहे हैं इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेट ऑर्डर में या एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विबंध है। तो ये इलेक्ट्रॉन संयुग्मन को क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये पहला रीजन है अनुनाद प्रभाव। हेलो एरिन की कम क्रियाशीलता के 3 कारण कौन कौन से, अनुनाद प्रभाव और दूसरा CX आबंध में कार्बन पर संकरण अवस्था, दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा है CX आबंध की ध्रुवीयता। तो इन 3 कारणों से हेलो एरिन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है हेलो एल्केन की तुलना में। ठीक है, अर्थात हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील है और हेलो एरिन क्या है, कम क्रियाशील है। तो छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हेलो एरिन की क्रियाशीलता के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला कारण क्या होगा, अनुनाद प्रभाव। दूसरा कारण क्या होगा, हेलो एरिन में CX आबंध में कार्बन की संकरण अवस्था। और तीसरा क्या है, CX आबंध की ध्रुवीयता। तो इन 3 कारणों से हेलो एरिन हेलो एल्केन की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो आइए देखते हैं पहला अनुनाद प्रभाव। ठीक है, अनुनाद प्रभाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के आधार पर, हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन संयुग्मन के आधार पर ये जो हेलो एरिन है 5 अनुनादी संरचनाएं क्या करता है, व्यक्त करता है। कितनी संरचनाएं व्यक्त कर रहा है, 5
5 अनुनादी संरचनाएं क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो 5 अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करेगा तो क्या होगा, देखिए पहले पे ये क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, इसमें से बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोजन द्वारा हुआ, तो यहाँ एरिल हैलाइड बना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, तो यहाँ पर C है और यहाँ पर CX आबंध है कि नहीं है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन आबंध है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की बाइकोस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया था। तो ये दूसरी अनुनादी संरचना हुआ, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसने लोन पे इलेक्ट्रॉन को दिया, तो इस पर धन आवेश आ गया हाइड्रोजन पर, और यहाँ पर क्या आया, ऋण आवेश आया। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको दे देगा, तो यहाँ पर जब आएगा इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये ऋण आवेश आ गया, ठीक है, क्योंकि ये लोन पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा, तो ऋण आवेश आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड था, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। चौथी संरचना में आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये चौथी संरचना प्राप्त हुई। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको देगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ डबल बॉन्ड था, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे रहा है, तो हाइड्रोजन के पास ये 8 पूरे हो जा रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड था, तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली संरचना और 5वीं संरचना है, ये देख रहे हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों पहली और 5वीं संरचना को जब हम मिलाते हैं, तो इस तरह की संरचना प्राप्त होती है। पहली और 5वीं संरचना को जब मिलाया जाएगा, तो इस तरह ये संरचना बनेगी। देख रहे हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और वहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हम डॉटेड लाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन कर देते हैं। तो डॉटेड लाइन कर देंगे, ठीक। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, वहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन हो जाएगा। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डॉटेड ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये फिर यहाँ सिंगल है, तो उसमें डबल है, तो ये इस तरह हो गया। और यहाँ डबल है, वहां सिंगल है, तो यहाँ भी डॉटेड लाइन, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो CX आबंध है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर द्विआबंध गुण क्या कर रहा है, प्राप्त कर लेता है। अब इसी को इस तरह भी आप इस तरह दर्शा करके संक्षेप में हम इसको इस तरह लिख देते हैं, यहाँ ऐसे गोला बना देते हैं संक्षेप में, तो ये भी बेंजीन रिंग मान लिया जाता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि संरचना, दूसरी संरचना, तीसरी संरचना, चौथी संरचना, सेकंड अनुनादी संरचना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 3 संरचनाएं हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों संरचनाओं को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन X पर, या कह सकते हैं X पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। कौन सा आवेश है, यहाँ पर धन आवेश है, देख रहे हैं ना। तो धन आवेश है, तथा वलय की कार्बन पर आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, ठीक है, या यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आंशिक द्विबंध व्यक्त होता है, जिससे CX आबंध, जैसे C सिंगल बॉन्ड X है, तो यहाँ पर आंशिक द्विबंध लक्षण व्यक्त हो जाता है, और आंशिक द्विबंध लक्षण गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है।
तो जब आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है तो इससे CX आबंध की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी क्या होती है, घट जाती है। और बॉन्ड की दूरी जब घट जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का कार्बन के प्रति आकर्षण अधिक होता है। इस पर धन आवेश है, यहाँ कार्बन है, तो यहाँ देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, द्वि आबंध गुण उत्पन्न हो गया। द्वि आबंध गुण जब उत्पन्न होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। बीच की दूरी जब घट जाएगी तो हाइड्रोजन का कार्बन के प्रति आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पर धन आवेश है। तो हाइड्रोजन पर कार्बन के प्रति या हाइड्रोजन का कार्बन के प्रति आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। और इस बंध जब आकर्षण बल अधिक कार्य करेगा तो एक प्रबल होगा, ठीक है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए क्या होती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात CX आबंध क्या होता है, प्रबल होता है, जो आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है, आसानी से टूटता नहीं है। वैसे सिंपली भाषा में आप देख लीजिए, कोई लकड़ी है, उसको तोड़ना चाहे आसानी टूट जाएगा, लंबी लकड़ी है, तो अगर उसको तोड़ और छोटा कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, तो इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, अर्थात अधिक बल लगाना पड़ेगा। और तो लंबी है तो आसानी से क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन जब छोटी हो जाएगी तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थात इसको विदलित करने के लिए, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए ये आसानी से विदलित नहीं होता है। तो आसानी से विदलित नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, CX आबंध क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। क्यों प्रबल होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। घट जाने से घट जाती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन का कार्बन के प्रति आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात इनके बीच आकर्षण बल अधिक कार्य करने लगता है, जो आसानी से बॉन्ड विदलित नहीं होता है। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला रीजन है अनुनाद प्रभाव, ठीक है। तो अनुनाद प्रभाव में क्या होगा कि हाइड्रोएरिन की कम क्रियाशीलता का जो कारण है उसको हम कह सकते हैं अनुनाद अस्थायीकरण। क्या कहा जा सकता है, अनुनाद अस्थायीकरण, अनुनाद अस्थायीकरण। कि हाइड्रोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण उनके अणुओं का क्या है, अनुनाद अस्थायीकरण है। तो हाइड्रोएरिन में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है, आंशिक द्विबंध लक्षण उत्पन्न हो जाता है, या आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे CX आबंध की लंबाई घट जाती है, या CX आबंध की दूरी घट जाती है। और CX आबंध क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और इसको तोड़ने के लिए क्या होती है, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात ये आसानी से विदलित नहीं होता है। तो पहला रीजन क्या है, अनुनाद प्रभाव, ठीक है। तो हाइड्रोएरिन इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के आधार पर 5 क्या करते हैं, अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करते हैं। तो देख रहे हैं कि इन अनुनादी संरचनाओं में दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में हाइड्रोजन पर क्या है, धन आवेश है, तथा वलय के कार्बन पर आंशिक द्विबंध क्या होता है, वलय के कार्बन पर यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल हो गया, ठीक है। तो ये सिंगल था तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ डबल हो गया है। तो देख रहे हैं कि आंशिक द्विबंध लक्षण क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की दूरी या आबंध की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की लंबाई क्या होती है, घट जाती है। तो आबंध की लंबाई घट जाने से CX आबंध क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, जो आसानी से विदलित नहीं होता है। अर्थात इसको विदलित करने के लिए, तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये पहला रीजन है अनुनाद प्रभाव। क्लियर हुआ, फिर से सुन लीजिए कि हाइड्रोएरिन में CX आबंध की प्रकृति या हाइड्रोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण, इसके 3 कारण हैं। पहला है अनुनाद प्रभाव, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बंध के कार्बन की संकरण अवस्था, तो तीसरा है CX आबंध की ध्रुवीयता। तो इसमें अनुनाद प्रभाव में, अनुनाद प्रभाव क्या है कि हाइड्रोएरिन
इलेक्ट्रॉनियम के संयुग्मन के आधार पर 5 अनुनादी संरचनाएं व्यक्त करता है, जिसमें दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में हाइड्रोजन पर धन आवेश तथा वलय के कार्बन पर आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न होता है, जिससे CX आबंध की दूरी घट जाती है, जिसके फलस्वरूप X का कार्बन के प्रति आकर्षण अधिक होता है और इस बंध के विदलन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन आबंध प्रबल होता है, जो आसानी से विदलित नहीं होता है। तो हेलोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? अनुनाद प्रभाव। अर्थात कह सकते हैं कि हेलोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण उनके अणुओं का अनुनाद अस्थायीकरण है। क्या है? अनुनाद अस्थायीकरण। ठीक है। तो हेलोएरिन में CX आबंध जो है आंशिक द्विबंध लक्षण व्यक्त करता है, या CX आबंध में आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे CX आबंध की लंबाई घट जाती है। ठीक है। तो आबंध की लंबाई घट जाती है, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कार्बन के प्रति आकर्षण अधिक होता है और CX आबंध क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है, जो आसानी से विदलित नहीं होता है। इसको विदलित करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हेलोएरिन एल्केन की तुलना में क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। ठीक है। अब दूसरा कारण है, समझ में आ गया होगा कि हेलोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण उनके अणुओं का अनुनाद अस्थायीकरण है। ठीक है। क्या है? अनुनाद अस्थायीकरण। लिखेंगे कैसे? समझ लीजिए, कॉपी, इसको कॉपी कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो कॉपी में लिखने के लिए आप फिगर बना देंगे। ठीक है। तो फिगर आप बना के इसको हम लिखा दे रहे हैं, अनुनाद प्रभाव। फिगर आप बना लेंगे। पहला है अनुनाद प्रभाव। देखिए, हेलोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण अनुनाद प्रभाव में हेडिंग बनाएंगे अनुनाद प्रभाव। ठीक है। हेलोएरिन की कम क्रियाशीलता का कारण अनुनाद स्थायीकरण है। ठीक है। कम क्रियाशीलता का कारण उनके अणुओं का अनुनाद स्थायीकरण है। अनुनाद स्थायीकरण। ठीक है। उनके अणुओं का क्या है? अनुनाद स्थायीकरण। तो हेलोएरिन इलेक्ट्रॉनियम के संघनन के आधार पर 5 उपरोक्त अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन संयुग्मन के आधार पर 5 अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। 5 अनुनादी संरचनाएं क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जिसमें दूसरी, तीसरी तथा चौथी संरचना में हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश? हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है? संरचना में हाइड्रोजन पर धन आवेश तथा वलय के कार्बन पर
द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है, आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे CX आबंध की लंबाई, CX आबंध की लंबाई घट जाती है और यह आबंध प्रबल हो जाता है, जो आसानी से विदलित नहीं होता, ठीक है। ये फिगर आप बना देंगे, फिर इसको लिखने के बाद ये आप क्या करेंगे, फिगर बना देंगे, ठीक है। तो ये पहला रीजन है कि अन्नाद प्रभाव, कि हैलो एरेन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है, उनके अणुओं का अन्नाद स्थायीकरण है। तो अन्नाद स्थायीकरण में आप देख रहे हैं कि हैलो एरेन इलेक्ट्रॉनिक संघनन के आधार पर 5 अन्नादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। इसमें दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में हाइड्रोजन प्रधान आवेश है और वलय के कार्बन पर आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे CX आबंध की लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। और यह बंध क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है। इसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसीलिए हैलो एरेन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, ठीक है। अब दूसरा रीजन है CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था, खो देते हैं इसको। CX आबंध के संकरण की अवस्था, दूसरा कारण है, पहला कारण था, दूसरा कारण इसमें CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था, CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था। हमने आपको बताया कि हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण अन्नाद प्रभाव आपको बताया गया, ठीक है। तो अन्नाद प्रभाव में आपको बताया गया हैलो एरेन की कम क्रियाशीलता का कारण क्या है, उनके अणुओं का अन्नाद स्थायीकरण है। तो इसमें आपने देखा कि हैलो एरेन इलेक्ट्रॉनियम के संघनन के आधार पर 5 अन्नादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें दूसरी, तीसरी और चौथी संरचना में हाइड्रोजन पर क्या होता है, धन आवेश होता है और कार्बन वलय के कार्बन पर क्या होता है, या वलय के कार्बन पर या रिंग के कार्बन पर आंशिक द्विबंध गुण उत्पन्न हो जाता है। तो यह गुण उत्पन्न होने के कारण CX आबंध की लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे CX आबंध क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है, ठीक है। और ये आसानी से विदलित नहीं होता है, अर्थात इसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये पहला कारण था अन्नाद प्रभाव। अब हम दूसरे कारण पर विचार कर रहे हैं, CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था, ठीक है। अब यहां देखिए, पहले लिख दे रहे हैं तो उसके बाद समझा रहे हैं आपको कि हैलो एरेन में पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद अभी समझा रहे हैं। हैलो एरेन में CX बंध का कार्बन परमाणु, CX बंध का कार्बन परमाणु, हैलो एरेन में CX बंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित, कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरित होता है। हैलो एरेन में CX बंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित तथा हैलो एल्केन में CX आबंध
का कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। sp3 संकरित होता है। sp3 संकरित होता है। ठीक, कि हेलोएरिन में CX आबंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है और हेलोएल्केन में CX आबंध का कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरित होता है। ठीक है, sp3 की तुलना में sp2 संकरित कार्बन परमाणु sp3 की तुलना में sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युती होने के कारण कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युती होने के कारण sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक sp3 की तुलना में sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युती होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म को दृढ़ता से बांधे रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दृढ़ता से बांधे रखता है, जिससे हेलोएरिन में CX आबंध की लंबाई घट जाती है। CX आबंध की लंबाई घट जाती है, जो सरलता से विदलित नहीं होता, जो सरलता से विदलित नहीं होता। ठीक है, इसलिए नाभिक स्नेही अपक्रियाएं नाभिक स्नेही अपक्रियाएं हेलोएल्केन की तुलना में इसलिए नाभिक स्नेही अपक्रियाएं हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होता है। नाभिक स्नेही अपक्रियाओं में हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो पहला तो अनुनाद प्रभाव आपको बता दिया गया। दूसरा क्या है? CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था। ठीक है, अब यहां देखिए एरिल हैलाइड लिया जा रहा है। इसमें एरिल हैलाइड है ये, तो एक पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? हैलोजन जोड़ दीजिए। हैलोजन जुड़ा हुआ है कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किससे किया गया है? हैलोजन परमाणु द्वारा हुआ है। अर्थात वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन क्या माना जाएगा? कार्बन माना जाएगा। अब यहाँ देखिए, इस कार्बन पर कौन सा संकरण है ये हमें मालूम करना है।
तो संकरण मालूम करने के लिए सिग्मा बांडों की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड इस कार्बन पर। तो एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो उस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2। तो यहाँ समझाने के लिए हमने बनाया था। तो इस कार्बन पर यहाँ पर कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। कि हेलोएरीन में CH आबंध के कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण हो रहा है? sp2 संकरण हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं हेलोएल्केन के CH आबंध की। तो यहाँ पर मेथिल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, निकलिए CH3Br मेथिल ब्रोमाइड की बात है। ये हेलोएल्केन है या एल्किल हैलाइड है, और ये क्या है? एरिल हैलाइड। ये एरिल हैलाइड या इसको कहते हैं हेलोएरीन भी कह सकते हैं, हेलोएरीन। और ये क्या है? एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन, हेलोएल्केन, ठीक। अब यहां देखिए कि एरिल हैलाइड या हेलोएल्केन के CH आबंध के कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण हो रहा है, और यहाँ पर एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन के कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होगा? देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड है इस कार्बन पर? 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड हैं। तो सभी सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 4 सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण हो रहा है? sp3 संकरण हो रहा है, ठीक है। और इस कार्बन पर कौन सा संकरण हो रहा है? sp2 संकरण हो रहा है। तो sp2 संकरित कार्बन परमाणु जो है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु क्या होता है? अधिक ऋण विद्युतीय होता है। तो अधिक ऋण विद्युतीय sp3 की तुलना में sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उनको क्या करता है? दृढ़ता से बांधे रखता है, दृढ़ता से बांधे रखता है, जिससे CH आबंध की लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। तो जब लंबाई घट जाएगी तो इसको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये बंध क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है, अर्थात आसानी से या सरलता से विदलित नहीं होता है। इसलिए हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरीन क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, क्योंकि ये sp3 की तुलना में sp2 क्या होता है? अधिक ऋण विद्युतीय होता है। ये अधिक ऋण विद्युतीय होता है। अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? दृढ़ता से बांधे रखता है, जिससे CH आबंध की लंबाई घट जाती है और आसानी से विदलित नहीं होती है। इसलिए हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरीन क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, क्योंकि आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये 2 गुण हो गए, ठीक है, कि हेलोएरीन में CH आबंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, और हेलोएल्केन में CH आबंध का कार्बन परमाणु जो है वो क्या होता है? sp3 संकरित होता है, ठीक है। यहां यक्स कर दीजिए, यक्स कर दीजिएगा, ठीक है। कार्बन परमाणु क्या होता है? sp3 संकरित होता है। चूंकि sp3 की तुलना में sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन उनको क्या करता है? दृढ़ता से बांधे रखता है। दृढ़ता से बांधे रखने के कारण ये सरलता से विदलित नहीं होता है, क्योंकि दृढ़ता से बांधेगा तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, घट जाएगी, और ये सरलता से टूटेगा नहीं, अर्थात सरलता से विदलित नहीं होता है। इसलिए हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरीन क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। तो 2 रीजन आपको बताया गया, अनुनाद प्रभाव है, और दूसरा क्या है? संकरण अवस्था, ठीक है। तीसरा है CX बंध की ध्रुवीयता। खोज रहे हैं इसको। तीसरा रीजन है CX बंध की ध्रुवीयता। तीसरा है CX आबंध की ध्रुवीयता, ठीक है। तो CX आबंध अल्प ध्रुवीय होने के कारण
हैलो एरेन में CX आबंध अल्प ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। CX आबंध अल्प ध्रुवीय होने के कारण, अल्प ध्रुवीय होने के कारण हैलो एरेन कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है। CX आबंध अल्प ध्रुवीय होने के कारण हैलो एरेन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, क्योंकि हैलो एरेन का sp2 संकरित कार्बन परमाणु, sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक ऋणवृत्ति होता है। ठीक है, कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युती होने के कारण हैलोजन परमाणु की ओर कार्बन परमाणु अधिक ऋणवृत्ति होने के कारण हैलोजन परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कम होती है। हैलोजन परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, एग्जाम में प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं कि हैलो एरेन हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या होगा, हैलो एरेन हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों है, ठीक है, या कम क्रियाशीलता का कारण क्या है। हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील क्यों है, इसकी क्रियाशीलता का कारण क्या है। ठीक है, इस तरह प्रश्न बन सकता है, मतलब इसी को घुमा करके किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि हैलो एल्केन की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसकी क्रियाशीलता का कारण, 3 कारण आपको बताया गया। पहला है अनुनाद प्रभाव, और दूसरा कारण क्या है, CX आबंध में कार्बन पर संकरण अवस्था। ठीक है, और तीसरा कारण है ध्रुवीयता, कि हैलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशीलता का कारण है उनके अणुओं का अनुनाद स्थायीकरण। ठीक है, संकरण में हैलो एरेन में CX आबंध में जो कार्बन परमाणु है उस पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। और हैलो एल्केन में CX आबंध में कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। चूंकि sp2 संकरित कार्बन परमाणु sp3 की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होता है, तो अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण इसके CX आबंध की लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है, जो आसानी से विदलित नहीं होता है। ध्रुवीयता में कि हैलो एरेन में CX आबंध क्या होता है, अल्प ध्रुवीय होता है। अल्प ध्रुवीय होने के कारण एक कम क्रियाशील होता है। ठीक है, क्योंकि ये हैलो एरेन के sp संकरित कार्बन परमाणु पर अधिक ऋण विद्युतीय ध्रुवीयता में CX आबंध जो होता है अल्प ध्रुवीय होने के कारण कम क्रियाशील होता है, क्योंकि हैलो एरेन
हेलोएरिन का sp2 संकरित कार्बन परमाणु अधिक निर्वृत्ति होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु को या हाइड्रोजन परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए कम क्रियाशील होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हेलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। उसकी कम क्रियाशीलता का कारण क्या है? अनुनाद प्रभाव, दूसरा संकरण और तीसरा क्या है? ध्रुवीयता। ठीक, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।